हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है द इंग्लिश डाइजेस्ट में। बातचीत करेंगे हम लोग आज के सेशन के बारे में। वोकैब का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लास्ट पार्ट में मैंने आपको सिनोनिम एंटोनिम करवाए थे, इस वाले पार्ट में भी सिनोनिम एंटोनिम रहेंगे। नहीं, लास्ट वाले पार्ट में हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। इस वाले पार्ट में आपको सिनोनिम एंटोनिम मिलने वाला है और उसके बाद फिर इसी तरह से आपको चीजें जंबल फॉर्म में मिलती रहेंगी। कभी सिनोनिम एंटोनिम, कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस, कभी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो इस तरह से चीजें आपको प्रोवाइड करती जाया करेंगी। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और बातचीत करेंगे आज के सेशन के बारे में। और आज का पहला वर्ड आपके सामने है। पहला वर्ड हमारा है कोमोशन। कोमोशन एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोर शराबा। कहीं भी शोर शराबा हो जाता है, हो हल्ला होने लगता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कोमोशन। कोमोशन का मतलब क्या होता है? शोर शराबा होता है या हंगामा हम लोग कह सकते हैं। और ये नाउन है ना। शोर शराबा या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं हंगामा। ठीक है नहीं? तो ये हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारे एग्जाम में करीबन मोर देन 6 टाइम्स हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टरबेंस लिखा हुआ है। इसको हम लोग कंफ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम लोग इसको कंफ्यूजन भी कहते हैं। कंफ्यूजन का मतलब अव्यवस्था भी होता है ना। इस चीज को ध्यान रखना। कंफ्यूजन का मतलब अव्यवस्था भी होता है, जब किसी भी जगह पे अव्यवस्था फैल जाती है ना। अव्यवस्था फैल जाती है, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के का शोर शराबा मचाने लगते हैं, हो हल्ला करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी कंफ्यूजन यूज होता है। कंफ्यूजन मतलब भ्रम भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जहां पे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे, फालतू का चिल्ला चोट मचा रहे हैं। अच्छा, कोमोशन के बारे में बात करें तो कोमोशन को हमने एक शॉर्ट ट्रिक से याद किया है। आप देख सकते हो, कॉमन सन लिखा हुआ है। कॉमन सन, कॉमन सन, कोमोशन, कोमोशन लिखा हुआ है ना। कोमोशन का मतलब शोर शराबा, तो कॉमन सन से याद कर लिया, उसको रिलेट किया। कॉमन सन, कॉमन सन लिखा ना, कोमोशन लिखा है, तो कॉमन सन के बीच में हंगामा शोर शराबा होता रहता है। कॉमन सन का मतलब आप समझ लो कि भाई दो बेटे हैं, तो दो बेटों के बीच में झगड़ा, शोर शराबा, हो हंगामा या शोरगुल होता रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बातचीत करें कोमोशन। कॉमन सेंस से याद कर लो, बहुत ही अच्छा वर्ड है और एग्जाम में कई दफा हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है कि नहीं है? अब इसे सिनोनिम में क्या आएगा? शोर शराबा के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक वर्ड तो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंफ्यूजन मैंने आपको बता दिया, ये भी सिनोनिम हो गया। तो दो सिनोनिम तो आपके यही लिखे हुए हैं। इसके अलावा ये हवब लिखा हुआ है, टर्मोइल लिखा हुआ है, टुमुल्ट बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना। डिस्टर्बेंस यहां भी लिखा हुआ है। इसमें हम लोग शोर शराबा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कैओस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कैओस। कैओस का मतलब भी शोर शराबा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब भी क्या होता है? अव्यवस्था फैल जाना, शोर शराबा हो जाना। तो उस कंडीशन में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। कौन से शब्द का? जो कोमोशन वर्ड है, इसके सिनोनिम है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटोनिम। अच्छा, एक साइड तो शोर शराबा है, हो हल्ला है, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। अच्छा, डोंट मेक अ नॉइज, ये भी सुना होगा। नॉइज वगैरह हम लोग यूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो ये वर्ड आपने डेफिनेटली सुने होंगे। अब इसका अपोजिट क्या होगा? तो एक साइड तो शोर शराबा हो रहा है, तो अपोजिट क्या होगा? जब हम लोग गांव वगैरह में जाते हैं और शाम का टाइम होता है, उसके बाद देखा है गांव में एकदम शांति हो जाती है, लेकिन वही बाजार में तो गाड़ियां चलती रहती हैं, शोर शराबा बना रहता है ना। तो इसी को बोलते हैं अपोजिट हो जाएगा क्या? ऑर्डर हो जाएगा। देखो, डिसऑर्डर बताया। हार्मोनी हो जाएगा आपका, पीस हो जाएगा। पीस मतलब शांति हम बोल सकते हैं। इसमें ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हैं, टैसिट बोल सकते हैं। टैसिट मतलब शांति हम लोग बोलते हैं, या फिर सेरेनिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब क्या होता है? शांति होता है। सेरेनिटी हो गया, ट्रैंक्विलिटी हो गया, पीस हो गया, ऑर्डर हो गया। तो इनका मतलब क्या है? इन सबका मतलब है शांति। क्या है मतलब इनका? शांति। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है नहीं है? तो इस सबका मतलब क्या हो जाएगा? शांति। जहां पर कोई भी शोर शराबा नहीं है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, कोई भी हंगामा नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ये चीज। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? दैट इज एनिग्मेटिक। बहुत अच्छा शब्द है। इसका नाउन फॉर्म होता है एनिग्मा। एनिग्मा से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और एनिग्मेटिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनिग्मेटिक आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और ये हमारे एग्जाम में कई बार, मतलब 12+ टाइम्स पूछा गया है। एनिग्मा बन के, एनिग्मेटिक बन के, या इसका सिनोनिम एंटोनिम बन के, तो वो पूछे गए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रहस्यमय। कोई चीज होती है जो रहस्यमयी होती है ना, जो एकदम क्लियर नहीं है, सामने दिख नहीं रही है, वो हिडन फॉर्म में है, या फिर जो लिखा है ना रहस्यमयी लिखा हुआ है, या रहस्यपूर्ण बोल सकते हैं, है ना। रहस्यपूर्ण तो लिखा हुआ ही है,
रहस्यमयी कोई चीज है। कई बार बोलते हैं ना कि भैया फलाने गांव में ना बहुत ही रहस्यमयी घटनाएं होती है, तो रहस्यमयी के बारे में बात कर रहे हैं। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब समझना, और अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस। इसका मतलब यह है कि कोई चीज जिसको समझना और समझाना कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, मिस्टीरियस होता है। मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय। कैसा होता है मिस्टीरियस? रहस्यमय है भैया, है ना। कई सारी बोला ना भैया, एग्जांपल दे, उसके गांव में बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, मतलब जिनको हम समझ नहीं सकते हो, ना ही किसी को समझा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिग्मेटिक सिचुएशन बोलते हैं। और इसका नाउन फॉर्म बताया क्या होता है? नाउन फॉर्म एनिग्मा होता है। ठीक है कि नहीं? अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। एनी की मां, ये एनिक लिखा हुआ है तो हम लोग बात करेंगे एनी। एनी व्यक्ति का नाम होता है, एनी, है ना। एनी व्यक्ति का नाम होता है। तो एनी की मां ने टिक लगाकर, ध्यान से सुनना, एनी की मां ने टिक लगाकर इसे रहस्यमयी बना दिया। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन था, वो 4 ऑप्शन दे रखा था, है ना। उसने क्या है, उस पर्सन ने आपको क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए, लेकिन गलती से क्या हो गया, एक क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या रखा, लगा रह गया, टिक लगा रह गया ऐसे। अब एक टिक लगा रहेगा तो आप समझ जाओगे कि भैया इसमें आंसर यही हो जाएगा। तो एनी की मां ने क्या किया, टिक लगा दिए और भी टिक लगा दी। अब आप हो गए कंफ्यूज, क्योंकि अगर एक टिक लगा रहेगा तो तुम्हें पता है ना कि आंसर यही है, इसलिए उसमें टिक लगाया, नहीं तो लगा नहीं होता। तो एनी की मां ने क्या किया, एनी की मां ने टिक लगाकर क्या कर दिया भाई, इसे रहस्यमयी या रहस्यपूर्ण बना दिया, मिस्टीरियस बना दिया। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है। तो इस चीज को समझो, डिफिकल्ट क्या कहते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट हम लोग बोलते हैं, रहस्यमयी बोलते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मिस्टीरियस तो हमारा सिनोनिम हो ही जाएगा, पजलिंग हो जाएगा। पजलिंग इंसान परप्लेक्स्ड हो गया, पजलिंग बोल सकते हैं या परप्लेक्सिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परप्लेक्सिंग बोल सकते हैं, या फिर कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। देखो लिखा हुआ कंफ्यूजिंग, है ना। इनएक्सप्लिकेबल मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, है ना। जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो ये बन जाएगा इनएक्सप्लिकेबल, है ना। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करें अपोजिट, क्या? प्लेन, एकदम सीधा सीधा। भाई इसमें क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सीधी सीधी बात तो लिखी हुई है, एकदम स्पष्ट बात लिखी हुई है, एकदम एविडेंट बात लिखी हुई है। एविडेंट ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है, एकदम साफ साफ बात लिखा हुआ है। एक होता है एपरेंट, होता है एपरेंट का मतलब भी क्या होता है, एकदम क्लियर स्पष्ट होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब भी स्पष्ट क्लियर होता है। एक्सप्लिकेबल, ये एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है ना, एक्सप्लिसिट का मतलब एकदम क्लियर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऑब्सक्योर लिख सकते हैं। ऑब्सक्योर मतलब जो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। या एक्सप्लिसिट आ गया तो इम्प्लिसिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, जो क्लियर नहीं है। तो इस चीज को समझने की आप लोग क्या करें, कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे विजिलेंट। अच्छा, विजिलेंट क्या होगा? विजिल की आंट से मैं इसको रिलेट कराऊंगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। विजिलेंट का मतलब सतर्क और सावधान होता है। कोई इंसान सतर्क है, सावधान है, किसी चीज को लेके अलर्ट है, उस चीज को लेके, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विजिलेंट, सावधान और चौकन्ना हम लोग बोलते हैं। ये करीबन 9 बार से ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टी, मतलब कोई भी संभावित कोई भी डेंजर है या डिफिकल्टी आने वाली है तो उसको केयरफुली देख रहा है ना, किसी पे नजर बनाए हुए, सतर्क है, सावधान है। बोलते हैं ना कई बार भैया चौकन्ना रहे ना, हाँ, वो इंसान कहीं से भी हमला कर सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग चौकन्ने हो जाते हैं, मतलब वी क्या हो जाते हैं, वी ट्राई टू बी वी बिकम विजिलेंट, वी बिकम बोल सकते हैं कॉशियस, ओके, अलर्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सावधान और चौकन्ना होता है। इसको याद कैसे करेंगे? मैंने वही बोला, विजिल आंट से, या तो विजिल नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जो आंट है, अब देखो आंट में यही वाली स्पेलिंग आती है इसलिए ये वाला लिया, बट अब इसमें यू को हटा के ये वाला एंट ले लेना, है ना। विजिल जो है, विजिल नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जो आंट है, आंट मतलब चाची होती है, बुआ वगैरह, मौसी वगैरह को भी आंट बोलते हैं। तो विजिल की जो आंट है वो कैसी है? वो बहुत ही सतर्क और सावधान है, बहुत चौकन्नी रहती है,
हर चीज से रिलेटेड, हाँ बिल्कुल। कोई इंसान उन्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई इंसान आके उनके साथ में चीट नहीं कर सकता। हाँ, वो बहुत ही सतर्क और सावधान रहती हैं। कौन रहता है भैया? विजिल की आंट सतर्क सावधान रहती हैं। विजिल की आंट सतर्क सावधान चौकन्नी रहती हैं। तो इस चीज को आपको समझने की कोशिश करना है। सिनोनिम में क्या है? वॉचफुल, सतर्क सावधान। हम लोग अटेंटिव बोलते हैं, केयरफुल बोलते हैं, अवेयर बोलते हैं, कॉशियस बोलते हैं, हीटफुल सतर्क सावधान होता है। हीटफुल भी क्या होता है? सतर्क और सावधान होता है। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें अलर्ट शब्द भी आ जाएगा। अलर्ट, अलर्ट मतलब क्या होता है? सतर्क सावधान। अपोजिट क्या होगा? रैशलेस। क्या बोलेगा? रैश। रैश मतलब लापरवाह, है ना। केयरफुल मतलब कोई इंसान उस चीज को लेके बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान है, लेकिन केयरलेस मतलब लापरवाह। ऐसी रैश है। रैश का मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है, ठीक है, लापरवाह। इनअटेंटिव का मतलब लापरवाह होता है, ठीक है, या असावधान बोलते हैं। केयरलेस लिखा हुआ है, अनअवेयर लिखा है, और हीडलेस ये है आपका सावधान, और ये है हीडलेस जो ध्यान नहीं देता। हीड मतलब होता है ध्यान देना, और हीडलेस मतलब जो ध्यान देता ही नहीं है, बेपरवाह टाइप का है, लापरवाह टाइप का है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपके सिनोनिम हो गए सतर्क सावधान में। ये इसके एंटोनिम हो गए जो सतर्क सावधान नहीं है, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या मिलने वाला है? नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इस टाइप की जो क्लासेस है वो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगे, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पैक्यूलियर। पैक्यूलियर बहुत अच्छा शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? पैक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र या अजीब। इसका नाउन फॉर्म बनता है पैक्यूलरिटी, और पैक्यूलरिटी का मतलब होता है विचित्रता भी बोलते हैं और विसंगतियां भी बोलते हैं। विसंगतियां मतलब कहीं पर कुछ कमियां पाई जाती हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग पैक्यूलरिटी का यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग पैक्यूलियर जो कि एडजेक्टिव है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कई बार हम लोग बोलते हैं बड़ा ही अजीब इंसान है, समझ में नहीं आ रहा है यार, है इससे बात करो, कुछ बोलो, कुछ आंसर देता है, ये बड़ा ही विचित्र इंसान है। तो इसका मतलब यही होता है। क्या होता है इसका मतलब? विचित्र होता है या फिर अजीब होता है। इसका मतलब क्या होता है? विचित्र होता है या फिर अजीब होता है, यही मतलब होता है। तो इसको याद रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। स्ट्रेंज बोल सकते हैं, ऑड बोल सकते हैं, अनयूजुअल बोल सकते हैं। असाधारण व्यक्ति है ये, इसके बारे में जितनी बातें करो उतना कम है, ठीक है नहीं है। अब पैक्यूलियर बात कर रहे हैं। पैक्यूलियर सुनो, पैक्यूलियर है ना। पैक लगा के जो लायर है, लायर, पैक लगा के लायर जो है वो अजीब व्यवहार करते हैं। लायर मतलब झूठ इंसान, पैक लायर। इसको रिलेट करने की कोशिश करो, यू गायब है इसमें से, बट आप याद कर लेना, ठीक है। पैक लगाने के बाद जो लायर है, पैक्यूलायर बन जाएगा, पैक्यूलियर, पैक्यूलियर बन जाएगा, पैक लायर, पैक लायर, थोड़ा सा रिलेट करोगे हो जाएगा, है ना। तो पैक्यूलियर मतलब क्या होता है? अजीब। तो पैक लगाने के बाद, भैया पैक समझते हो ना, वही वाला पैक, यहाँ पे वही लिया है। पैक लगाने के बाद जो लायर है वो क्या है? वो अजीब बर्ताव करता है। क्या करता है बेटा? अजीब बर्ताव करता है। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, सिनोनिम में क्या हो जाएगा? एसेंट्रिक। सिनोनिम में क्या हो जाएगा? एसेंट्रिक हो जाएगा। क्वीर, यहां से एक इडियम बनता है, क्वीर फिश। क्या बनता है? क्वीर फिश। इसका मतलब भी यही होता है, अजनबी, अजीब व्यक्ति, है ना। विजर बोलते हैं, वियर्ड बोलते हैं, मूडी इंसान बोलते हैं। बोला समझ में नहीं आया, बड़ा अजीब इंसान है, बड़ा मूडी इंसान है यार, कभी हाँ कभी ना, कभी ये करना है कभी वो करना है, बड़ा ही अजीब इंसान है यार, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग ये। अच्छा, इसको एवनॉर्मल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एवनॉर्मल भी कह सकते हैं। और एसेंट्रिक आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसेंट्रिक भी पूछा गया है, क्वीर भी पूछा जा चुका है, विजर भी पूछा जा चुका है, एबनॉर्मल भी है, पैक्यूलियर भी है। ये मतलब ये सभी एग्जाम में, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना। आप प्रीवियस ईयर उठाओगे, बाकी तो मैं करवा रहा हूं और भी आगे लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें आपको इस टाइप की चीजें मिलेंगी, ठीक है नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पैक लायर लिखा हुआ, पैक्यूलियर, पैक्यूलियर, पैक्यूलियर बन जाएगा, अजीब व्यवहार करता है। होली का मतलब क्या होता है? होली, होली आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पवित्र, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया क्या कहते हैं, द गंगा इज अ होली रिवर, है ना। द गंगा इज अ होली रिवर, वाराणसी इज अ होली सिटी, पवित्र, धार्मिक, है ना, उसको हम लोग होली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवित्र या धार्मिक हम लोग इसको बोलते हैं। पवित्र बोलते हैं, पावन बोलते हैं, धार्मिक बोलते हैं। ये लिखा हुआ डेडिकेटेड और कॉन्सेक्रेटेड टू गॉड,
मतलब भगवान को समर्पित, भगवान के लिए कोई चीज जो है वो समर्पित है, और अ रिलीजियस पर्पस या फिर कोई रिलीजियस पर्पस के लिए कॉन्सक्रेटेड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या कहते हैं डेडिकेटेड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सेक्रेड भी बोलते हैं, इसे पवित्र, धार्मिक या फिर हम लोग पावन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं पावन। अब कैसे याद करें, होली, इस होली को हम लोगों ने, होली जो खेलते हैं ना त्योहार, हाँ जो होली त्योहार खेलते हैं ना उस त्योहार से रिलेट किया है ना, याद रखना उसको बस, ठीक है। जो त्योहार वाला है उसकी होली ये होती है स्पेलिंग, और ये जो पवित्र वाला है वो ये स्पेलिंग होती है। तो होली खेलना तो पवित्र बात होती है, होली खेलना तो पवित्र बात होती है, बहुत ही धार्मिक बात होती है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। होली खेलना तो बहुत ही पवित्र बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है, पावन बात होती है ना, ऐसे रिलेट कर लो। तो होली खेलना कैसी होती है, होली पवित्र बात होती है। अब इसे रिलेट करेंगे तो एक तो सिनोनिम आपका यहीं बैठा हुआ है, देखो सेक्रेड बैठा हुआ है, पायस धार्मिक आ जाएगा, रिलीजियस आ जाएगा, राइचियस आ जाएगा। इसका मतलब सबका क्या मतलब है, सबका मतलब है धार्मिक, पवित्र हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या होगा, प्रोफेन। ये कई बार आपके एसएससी में पूछा गया है। प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र, प्रोफेन का मतलब क्या होता है अपवित्र, अपवित्र कोई चीज अपवित्र है, खंडित है हम बोल सकते हैं, अनरिलीजियस है, या फिर कर्स्ड बोल सकते हैं, या अनहोली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनहोली बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, अनरिलीजियस बोल सकते हैं। और प्रोफेन तो आप याद करना ही करना, ये प्रोफेन के एंटोनिम में सेक्रेड, पायस, होली वगैरह कई बार पूछे गए, ठीक है। तो ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर बात करें प्रोफेन के बारे में, बात करें पायस, सेक्रेड और होली के बारे में, राइचुअस के बारे में। राइचुअस का मतलब एक वो इंसान जो गुड़ी है, अच्छा है ना, तो उस इंसान को भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है नहीं। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, चलिए ओके हमारे कंप्लीट हो गए जितने भी हमारे वर्ड्स थे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छी चीजों के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।